शासन के निर्देशानुसार शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा पर 111 साइकिल का वितरण समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के प्रतिनिधि राधे जायसवाल, नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत एवं पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत तथा SMDC अध्यक्ष आत्माराम डेरवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य श्रीमती कल्पना भाटी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे की पूजा अर्चना से की गई। सरस्वती वंदना श्रीमती रेखा फरकिया, सुश्री मधु वर्मा, श्रीमती मनीषा मोदी ने की। अतिथियों का स्वागत श्रीमती रीता गुप्ता, सुश्री प्रतिभा बोराल, श्रीमती मीना गहलोत, श्रीमती सरस्वती शुक्ला ने किया। इस अवसर पर विद्यालय का स्टाफ श्री राम जाट, हिरेंद्र कुशवाहा, दिव्या व्यास, विनोद कुमार शेखावत, रीता माहेश्वरी, अनिता प्रजापत, अशोक एरवाल, अंकित शर्मा, नम्रता डेविड, हिना खान, प्रगति राव, रामेश्वर सोलंकी, विशाल भूरिया एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन केसी पुरोहित ने किया व आभार प्राचार्य कल्पना भाटी ने माना। से आपको आपके पढ़ाई में, आपको आपके जीवन में चुस्त उठाने में जो यूज हुई, इस भारत भविष्य का निर्माण आप सबके हाथों में है। इसलिए आप सबके भविष्य को संवारने का भी जो करती है तो वो निश्चित ही वो स्थानीय सरकार करती है। नगर पालिका परिषद भी आपके इन संस्थानों में, इन विशेष स्कूलों में कहीं ना कहीं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि हमारा इस नगर का जो होनहार बालक है, होनहार छात्र है, कहीं ना कहीं इस नगर का नाम रोशन करे। जैसा कि आप सबको पता है, कल साइकिल दिवस था, गुरु पूर्णिमा थी, लेकिन आज मुझे पता लगा और जानकारी में आप सबके बीच अपने आप को पाकर अभूत हूँ कि आज हमारे स्कूल के 111 छात्राओं को साइकिल वितरित की जा रही है। निश्चित ये साइकिल आपको इसलिए वितरित की जा रही है कि आप समय से घर पहुँचे और समय से स्कूल पहुँचे। इस बीच का समय है, उस समय को सरकार बचाकर आप अपने अध्ययन में, आप अपने भविष्य में लगाएं। इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं सरकार इस पर योजना चलाती है। कई हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कई दूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उन्हें कई बार ऐसा होता है कि संसाधनों के अभाव कारण स्कूल नहीं आ पाते हैं। इसलिए सरकार योजना चलाई कि हमारे ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने में वंचित रह पाते हैं या मान लो स्कूल जाने में किसी असुविधाओं का, उनको समस्याओं का संभाल नहीं करना पड़े, इसलिए सरकार योजना चलाती है। और आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि सरकार द्वारा आज 111 हमारे 9th क्लास के बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, उन सबको सरकार के द्वारा साइकिल वितरित की जाती है। मैं निश्चित ही पूरे आज शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समस्त स्टाफ को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्कूल अभी प्रारंभ हुआ और आपने तुरंत इतनी जल्दी सरकारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों को देकर कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। और आप सब गुरुजन, निश्चित ही आप अपने अपने क्षेत्र में, आपका भी अहम होता है, एक लक्ष्य होता है कहीं ना कहीं हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पढ़ाई में हम हर वो सुविधा दे सके, हम हर वो ज्ञान दे सके जो उनके आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जीवन के लिए, उनके जीवन में महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। निश्चित ही आप सब लोग अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सरकार भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समय समय पर निभाकर आप सब इस प्रकार की संचालित संस्थाओं को कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार समस्त उन 111 बच्चों जिन्होंने साइकिल वितरित या साइकिल जिन्हें मिलाएगी उन सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बाकी बच्चों को भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ योजनाओं का, शासन की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। और लेकिन वैसे बताना चाहता हूं कि सरकार आप सब बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सी इस योजना चलाती है। मैं एक बार पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, आप केवल अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर रहें। अभी आपने देखा होगा हमारे नागदा नगर के 2 बालिकाओं का MPPSC में सिलेक्शन हुआ। कहीं ना कहीं वो हम सब ने देखा, हम सब ने मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जब उनके बारे में, व्यक्तित्व जीवन के बारे में सुना, तो कहीं ना कहीं वो हम जैसे ही बच्चे थे जिनका एक लक्ष्य था। एक बालिका जो थी उसका तो पटवारी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसका लक्ष्य था कहीं ना कहीं मुझे गजेटेड ऑफिसर बनना है। उन्होंने उस पटवारी की नौकरी को अस्वीकार किया, वापस से MPPSC एग्जाम दी और अब हमने देखा है कि वो हमारी नागदा नगर की बालिका MPPSC के माध्यम से आज आपके शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे चयनित हुई है। तो कहीं ना कहीं आप सब बच्चे हमारे आने वाले इस भारत का भविष्य है। केवल और केवल आप अपना पूरा ध्यान, पूरा लक्ष्य केवल पढ़ाई पर ध्यान रहे। आपके गुरुजन भी काफ़ी मेहनत करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हर गुरुजन की इच्छा होती है कि हम, मुझसे जो बच्चा पढ़े लिखे वो कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसी सरकारी नौकरी में, ऐसे पद पर जाए जो उस भारत भविष्य का निर्माण तय कर सके। तो गुरुजन भी अपनी अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सब बच्चों से भी निवेदन है, आज के इस आधुनिक युग में जहाँ मोबाइल का युग है, आप उन सब चीज़ों से दूर रहे, केवल और केवल अपना पढ़ाई पर ध्यान रखें। सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से आप सबका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम सब जनप्रतिनिधि भी आप सबके साथ में हैं, स्कूल के साथ में पूरी नगर पालिका परिषद है। स्कूल में जो कभी इस प्रकार की सुविधा हो तो आप नगर पालिका को अवगत कराएंगे तो नगर पालिका परिषद नागदा आपके इस कार्यक्रम में बराबर सहयोग करेगी। आज के इस अवसर पर आप शहर की कमान
आपके हाथों में, आप शहर की सूरत बदल देंगे। बढ़ता हुआ है युवा शहर नागदा आप अपने हाथों से अव्वल कर देंगे। आप आए हमारे घर पर, हम आंखों का आपको काजल कर देंगे। पर एक गुजारिश है आपसे, एक गुजारिश है आपसे, आप हमारे एक गुजारिश है आपसे, हमको हमारे कमरों की छत को नवल कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ की हम चाहते हैं कि नवल हो जाए। जो पुरानी छत कमरा बहुत पुराना है, 1967 का। और मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में की मांग को निकाल देती है। आपकी बेहतरीन शख्सियत विपरीत परिस्थितियों में भी संभाल लेती है। आदरणीय राधे जायसवाल जी आए और 2 वचन शब्द। मातृशक्ति के चरणों में नमन। निश्चित ही आपकी मेहनत के कारण यहाँ के बच्चे हमारे नागदा का नाम रोशन कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी आपकी मेहनत के कारण ही यहाँ के हर बच्चे आपका भी नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे और हमारे शहर का भी नाम रोशन करेंगे। ऐसी मातृशक्ति के चरणों में भी नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आता हूँ क्योंकि मैं भी इसी स्कूल का छात्र रह चुका हूँ। हमने भी यहीं से पढ़ाई करी थी, तो हम भी चाहते हैं कि इस स्कूल का नाम रोशन हो और यहाँ पर जो जो समस्या है उन समस्याओं का भी निराकरण हो। हमारे विधायक जी का भी प्रयास यही रहता है क्योंकि वो खुद भी एक छात्र राजनीति से आगे बढ़कर आज एमएलए बने हैं, तो उनकी सोच रहती है कि हमारे यहाँ के बच्चों को या छात्रों को और छात्राओं को कोई परेशानी ना आए। इन परेशानियों को देखते हुए पूर्व में भी विधायक जी द्वारा 3.5 लाख रुपए कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में दिए गए थे। उसकी राशि भी जारी हो गई, सिर्फ काम बाकी है। और निश्चित ही सर का जो आदेश होगा तो हम लोग विधायक जी को यहाँ पर बुलाकर एक विजिट करवा देंगे और जो भी यहाँ पर समस्या होगी हर समस्या का निराकरण विधायक जी द्वारा किया जाएगा। और भी आपकी जो मांगे होगी उन सबका निराकरण भी किया जाएगा। आज यहाँ पर साइकिल वितरण का कार्यक्रम रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए और हर जनप्रतिनिधि का दायित्व भी रहता है कि जो शासन की योजना है वो अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाए। आज जिन बच्चों को साइकिल मिल रही है मैं इन सबको विधायक जी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी आपको जो कोई समस्या होगी तो आप व्यक्तिगत भी विधायक जी से मिल ले। तन मन धन, अगर आपको कोई पैसे की भी आवश्यकता हो, कोई समस्या हो, कॉपी किताब हो या कोई और भी कोई अन्य व्यवस्था आपके लिए आपको करना तो व्यक्तिगत विधायक जी से मिलकर हम खुद रहेंगे और आपके समस्याओं का निराकरण करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को बुलाया जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं संबंधित स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसकी प्रभारी है, तो हम गणतंत्र दिवस पे जब भी कार्यक्रम होगा या नगर पालिका कार्यक्रम करेगी, हमारा स्कूल पूर्ण रूप से आपका सहयोग प्रदान करेगा और जैसा चाहे वैसा हम पूरी तरह से आपका सहयोग प्रदान करने तैयार है। तैयार हो के नहीं है? जोर से ताली बजाओ कि हम सहयोग देंगे। स्वागत है संस्था में और साथ ही साथ आभार भी है कि आप लोगों ने इतने कम समय में और इतनी गर्मी में हमें आकर हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। जो शासन की योजना के अंतर्गत 110 बच्चों को संस्था में साइकिल का वितरण किया जाना है वो आपके कर कमलों से होगा। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये जो 111 बच्चे हैं इन्होंने पिछले वर्ष हमारी संस्था में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया था और चूंकि शासन की व्यवस्था है कि जो भी बच्चा शहर के किसी स्कूल में या किसी भी स्कूल में ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश लेता है जो उसके घर से 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको शासन एक साइकिल उपलब्ध करवाती है ताकि वो बच्चा उसके बच्चे की पढ़ाई में कोई विघ्न ना आए और वो समय पर स्कूल उपस्थित हो सके और समय पर अपने घर जा सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है और इस योजना से बहुत सारे बच्चों को विगत वर्षों में लाभ हुआ है और इस वर्ष भी हमारी संस्था के 111 बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और साथ में इस वर्ष शासन ने एक बहुत अच्छी योजना और शुरू की है, उसको ई-स्कूटी के नाम से वो योजना है और उसमें जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी शासकीय स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें 12वीं क्लास में जिस बच्चे के अधिकतम अंक हैं, उसके मेरिट की आवश्यकता नहीं है, उसकी संस्था में जिस बच्चे के अधिकतम अंक हैं उसको एक ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी शासन के द्वारा। ये बहुत अच्छी योजना है बच्चों के लिए, बच्चों में इससे प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे अधिकतम अंक लाने का प्रयास करते हैं और 75% और उससे अधिक जिन बच्चों को अंक मिले हैं उन बच्चों को लैपटॉप के लिए राशि दी जाएगी। ये इसके लिए मैं समझती हूँ हमारी संस्था से कितने बच्चे गए मैडम, कितने बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे?
5 बच्चे हमारी संस्था से इस साल 5 बच्चे शासन की योजना के तहत लैपटॉप लेंगे और 1 बच्चा ई स्कूटी लेगा और 111 बच्चों को शासन के द्वारा साइकिलों की प्रदान की जा रही है। ये बहुत अच्छा विषय है। शासन चाहता है कि बच्चे पढ़ें, दूर दराज से बच्चे जो आ रहे हैं उनको भी लाभ मिले और उनको भी समानता से शिक्षा का अधिकार मिले। इसके लिए इन योजनाओं को आप पूरी तरह से लाभ लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ये योजनाएं आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए इसके लिए चालू की जाती हैं, तो आप उन योजनाओं का लाभ लेते हुए पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता का और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका और साथ ही साथ हमारे नागदा नगर का नाम भी आप गौरवान्वित करें। ऐसी में मुझे आप सभी लोगों से उम्मीद है और हमारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब रोहित रमेश्वर, प्रिंसिपाल मोहन, रोहित रमेश्वर, ईश्वर डेलवा, सूरज, सबको बधाई, शुभकामनाएं।